अरे ये इसका कॉल क्यों आ रहा है? हाँ बोल। हाँ भाई, एक बहुत बढ़िया टिप मिला है, इस शेयर में पैसा लगा दे, श्योर प्रॉफिट बनेगा। यार फिर से मैंने तुझे बोला ना ऐसे टिप में लेके इन्वेस्टिंग नहीं करने का, तो बात क्यों नहीं समझता तू मेरा? अरे ये वाला वैसा वैसा नहीं है, पैसा लगा के तो देख, मैं बोल रहा हूँ तुझे श्योर पैसा बनेगा। तू ही इन्वेस्ट कर, मेरे को नहीं करना। चल ठीक है, मैं ही लगाता हूँ। चल ठीक है। हाँ 2000 years later. हाँ भाई। हाँ बोल भाई, मुझे 50,000 रुपये दे सकता है? क्यों? अरे वो टिप पे शेयर लिया था ना, वो पूरा डंप करके मतलब लोअर सर्किट लग चुका है। क्या बताऊँ, 50,000 रुपये फंस गया। मुझे बहुत ज़रूरत है 50,000 रुपये की। देखा, मैंने तुझे बोला था ऐसे टिप पे इन्वेस्टिंग नहीं करने का, लॉस होता है। अरे क्या करूँ ब्रो, मुझे पता थोड़ी था ऐसा होगा। चल अभी रो मत, मैं तुझे UPI करता हूँ। और सुन, ये सब मत कर, ऐसे इन्वेस्टिंग नहीं होता है। चल तू ही बता कैसे करता है इन्वेस्टिंग। चल ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ कि इन्वेस्टिंग कैसे किया जाता है। सो गाइस, आई होप आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी ना कभी तो ज़रूर हुआ होगा कि आपका कोई दोस्त कॉल करके बोलता है कि भाई इस शेयर में पैसा लगा दे, इस शेयर में लगा दे, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोग इन्वेस्ट कर भी देते हो, ऐसा नहीं कि कोई करता नहीं है। अगर कोई करता नहीं तो ये स्कीम इतने सालों से सक्सेसफुली रन नहीं करता, क्योंकि अगर उनका आउटकम नहीं मिल रहा है तो वो इतना PR एजेंसी में ये खर्च करके, लोगों को मैसेज भेज के, कॉल करके ये सब नहीं करते। उनको फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए वो लोग ये सब स्कैम कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है, आप लोग इस स्कैम में फंसते क्यों हैं? आप लोग लॉजिकली सोचिए, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि ABC कंपनी का कोई शेयर है, ये ग्रो होने वाला है, अगले 2 महीने में ये 2 या फिर 3 गुना होने वाला है। तो आप क्या सबको बताते फिरेंगे, या फिर आप खुद का पैसा, आपके पास करोड़ों रुपए है, आप खुद का पैसा लगाते फिरेंगे? क्या करेंगे? अगर मुझे ऐसा श्योर शॉट पता होता तो मैं तो अपना घर वर बेच के मतलब शेयर में पैसा लगा देता। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपको वो इन्फॉर्मेशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जा रहा है। आज इंटरनेट का टाइम है, आप सबको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन एक ऑपरेटर चाहे आप तक इजीली पहुंचा सकता है। तो कभी भी टिप पे भरोसा मत कीजिए। और अगर भरोसा करना ही है तो मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि कोई बोल रहा है कि रिलायंस अगले इतने दिनों में ये हो जाएगा, तो उसमें फिर भी एक लॉजिक है, क्योंकि रिलायंस टॉप 50 कंपनीज़ में आता है। वो आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत ग्रो करेगा, आपका लॉस एटलीस्ट नहीं होगा। फिर भी आपको अगर ये सब मिल रहा है टिप कहीं पे, तो सबसे पहले तो आप उस पर रिपोर्ट कीजिए। दूसरा, आप खुद के एनालिसिस कीजिए कि क्यों ये कंपनी ग्रो कर सकता है। ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया तो ये करना चाहिए। चलो मैं आपको बताता हूँ, आप जहर पी लो, आप पूरी ज़िंदगी मतलब आप अमर बन जाओगे। पियोगे? नहीं पियोगे ना। तो मेरा बात पे अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो मेरे बात पे आप शेयर्स क्यों खरीदोगे, मतलब खुद का कुछ एनालिसिस किए बगैर? ऐसा ही तो आप लोग करते हो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी टिप्स पे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हमें टिप पे कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं करना है। इन्वेस्टर्स का स्टॉक मार्केट में लॉस करने का एक और बहुत बड़ा वजह होता है, वो लोग यहाँ से कुछ वीडियोस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ये वाला वीडियो देख लिया, मैंने आपको कुछ बुक रिकमेंड्स कर दिया, आपने ये सारे बुक्स पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आप सीधा चले जाते हो स्टॉक इन्वेस्टिंग में। आप लॉजिकली सोचो, आप क्या करते हो? आप जितने भी स्विमिंग के ऊपर, स्विमिंग के टेक्निक के ऊपर, जैसे बहुत सारे स्विमिंग के टाइप्स है, जैसे फ्री हैंड स्विम है, बटरफ्लाई है, ये सब आप क्या करते हो? आप किताब में पढ़ते हो कैसे करना पड़ता है, ये कैसे करना पड़ता है, हाथ का मूवमेंट कैसे होना पड़ता है, आपका पैरों का मूवमेंट कैसे होना पड़ता है, ये सब आपने पढ़ लिया। अब क्या आप माइकल फेल्प्स को टक्कर देने लायक बन गए? नहीं ना। आप स्विमिंग करने जाओगे, पहली बार जा रहे हो तो 100% चांस है आप डूबोगे। आपके मुंह में नाक में थोड़ा पानी जाएगा, फिर आपको थोड़ा अकल आएगा, फिर आप थोड़ा थोड़ा करके स्विमिंग करना स्टार्ट करोगे। सेम आपने क्रिकेट का समझ लिया कि ये मतलब कवर ड्राइव कैसे मारना होता है, फ्रंट पे जाके कैसे खेलना है, बैक फुट पे कैसे खेलना है। तो क्या आप सीधा जाके कल बुमराह का बॉलिंग फेस कर पाओगे? नहीं ना, नहीं कर पाओगे। तो आप ऐसा क्यों करते हो? स्टॉक मार्केट में ये एक वीडियो देख लिया, ये कुछ किताब पढ़ लिया, अब जाके डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने लग जाते हो। ऐसे इन्वेस्टिंग नहीं होता। आपको इन्वेस्टिंग में मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। मार्केट में आपको फॉल भी देखना पड़ेगा। जैसे अभी स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट को गाली दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बुरा है, बुरा है।
क्यों नहीं बोलेंगे? उन्होंने 2020 में लॉकडाउन में इन्वेस्ट किया था ऐसे वीडियोस देख के, बुक्स पढ़ के, तो 2020 से 2022 तक बिल्कुल सीधा एक अप मूव देखा। उन्होंने कभी डाउन ट्रेंड देखा ही नहीं है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में जब पहली बार डाउन ट्रेंड देखा, मुझे भी पता था कि उस वक्त हमें बहुत सारा खरीदना चाहिए, पर मैंने नहीं खरीदा। ऑनेस्टली मैंने कुछ नहीं खरीदा, मैंने उल्टा बेच दिया, क्योंकि उस वक्त डर रहता है। तो जब तक आपको मार्केट में लाइव एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, आपका ये किताबी बातें, ये वीडियो में ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये सुनने में अच्छा लगता है, ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। तो फॉर एग्जाम्पल आप हर महीने 10,000 रुपये करके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप 10,000 में से 80% जो 8,000 रुपये होता है ना, उसे म्यूचुअल फंड में लगा दो, किसी एक अच्छे फ्लेक्सी कैप में लगा दो, और बाकी का एक फॉर एग्जांपल इंडेक्स फंड में लगा दो। 14-15% के रेट से ग्रो होता रहेगा। ऊपर से फ्लेक्सी कैप जब ग्रोथ आएगा तो वो आपको 20-22% रिटर्न भी इजीली दे देगा। तो ऐसे करके आपका पैसा भी ग्रो होता रहेगा। वो जो आपका 2,000 एक्स्ट्रा बच गया ना, उसमें आप डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग करो, उससे आपको एक क्लियरिटी आएगा। और अगर लॉस हो भी जाता है तो 20% लॉस हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपका वेल्थ तो बिल्ड हो रहा है। नहीं तो आप क्या करते हो, आप 10,000 रुपये लेते हो, चलो स्विट्जरलैंड में लगा दो, चलो येस बैंक में लगा दो। ये सब नहीं करना है। 80% म्यूचुअल फंड में लगाओ, जिससे आपका जो टाइमिंग है, कंपाउंड होने का जो पावर है टाइमिंग का, वो आपको फ़ायदा मिले। दूसरी तरफ आप स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करो, जिससे आपको स्टॉक मार्केट का लाइव एक्सपीरियंस भी होता रहा है। इसके चलते आज से 2 या 3 साल डाउन ऑफ द लाइन जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप धीरे धीरे इस पोजीशन को कम करते रहो। फॉर एग्जांपल अगले साल आप 7,000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, 3,000 रुपये डायरेक्ट स्टॉक में लगा रहे हो, उसके अगले साल 6,000 म्यूचुअल फंड में, 4,000 डायरेक्ट स्टॉक में। ऐसे करते करते अपना पोजीशन डायरेक्ट स्टॉक की तरफ बढ़ाते जाओ, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, इंडेक्स को बीट करना है, तो आपको डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखना होगा। और अगर आपको ये सब नहीं सीखना तो सीधा इंडेक्स फंड में लगा दो। और कौन सा इंडेक्स फंड अच्छा रिटर्न देता है, निफ्टी या सेंसेक्स, इसका वीडियो आपको यहाँ या फिर यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, जाके देख लो। तो पॉइंट नंबर 2, कभी भी डायरेक्ट स्टॉक में सिर्फ ये कुछ वीडियोस देख के, बुक्स पढ़ के मत आओ। मार्केट का लाइव एक्सपीरियंस लो, उसके बाद ही प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट करो। वरना सीखने के लिए वैसे 20 या फिर 10% दे के इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, जिससे आपको लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा। तो हमारा आज का आखिरी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक आता है, हम जिस अकाउंट में इन्वेस्टिंग करते हैं उसी अकाउंट में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। जैसा कि मैं पहले ये करता था, आप लोगों को पता है, मैं स्विंग ट्रेडिंग और कभी कभी इंट्राडे भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। इंट्राडे में तो उतना कुछ खास प्रॉफिट अभी नहीं होता, पहले होता था। पहले जब मैं मतलब टाइमिंगली करता था प्रोफेशनली, वो सब जाने दो। तो जब मैं स्विंग ट्रेड एंड इन्वेस्टिंग अपने इनिशियल डेज में दोनों एक ही अकाउंट में करता था, तो प्रॉब्लम क्या होता था। फॉर एग्जांपल मैंने HDFC बैंक खरीदा है 1200 में फॉर एग्जांपल, लेकिन जब वो 1250 क्रॉस कर रहा है, मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे तो एक बढ़िया सा ये ब्रेकआउट आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 100 HDFC कुछ खरीद लेता हूँ। तो जैसे ही मैं खरीदता हूँ, उसका जो प्रीवियसली मैंने खरीदा हुआ है 100-200 क्वांटिटी जो भी होगा, उससे इसका प्राइस एवरेज हो जाता है। उसके बाद अब जब बेचने जाते हो, इन्वेस्टिंग का एक प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट इन होता है वही फर्स्ट आउट होता है। यानी कि आपने जो 1200 में खरीदा था वो पहले आउट होगा, 1250 वाला बाद में। तो आपका जो मतलब कैलकुलेशन है वो रॉन्ग हो जाता है। आपका इन्वेस्टिंग वाला शेयर सोल्ड हो जाता है। आपका स्विंग ट्रेडिंग में जिस पॉइंट में आपने खरीदना सोचा था, वो वाला शेयर हमेशा के लिए इन्वेस्टिंग के लिए रह जाता है। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है कि यार ये वाला शेयर जो है वो ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसमें मुझे पैसा लगाना चाहिए, लेकिन आपके पास पैसे है नहीं। तो आप क्या करते हो, आप अपने होल्डिंग्स में जाते हो, आप देखते हो कि यार ये वाला शेयर बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, कोई अच्छा खासा ग्रोथ तो दे नहीं रहा, चलो इसे सेल कर देता हूँ। जबकि आपको भी पता है, आपने उसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिया है, लेकिन क्योंकि वो शेयर ग्रोथ नहीं दे रहा है एंड आपको एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप अपना होल्डिंग्स में से छेड़खानी करना स्टार्ट कर देते हो। तो ऐसा कभी मत करना। ऐसे अभी बहुत सारे ब्रोकर्स कभी कभी ऑफर देते हैं जिसमें आपको लाइफ टाइम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फ्री मिलता है। नीचे मैं आपको फायर्स एंड जीरोधा का लिंक दे दूंगा, आप जाके अकाउंट खोल सकते हैं। तो हमेशा अपना ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग अकाउंट अलग रखना सीखें। तो आई होप आपको ये 3 जो पॉइंट्स मैंने बताए, इससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा इन्वेस्टिंग करने में, कि कैसे इन्वेस्टिंग करना चाहिए एंड कैसे नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दो। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं जाकर उससे बात करके आता हूँ कि वो तो मिलीनियर बनने वाला था ना, देखता हूँ क्या हुआ। हाँ, तू तो मिलीनियर बनने वाला था ना, क्या बात कर रहे हैं, सुसाइड करेगा?